आपका अपना YouTube चैनल IT टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज डेमो क्लास में हम सीखेंगे सरफेस गेज के बारे में। सरफेस गेज क्या होता है, कितने प्रकार के सरफेस गेज होते हैं, कौन से मेटल गेज बनाए जाते हैं, सरफेस गेज का मुख्य कार्य क्या होता है और कौन कौन से इनके पार्ट यानी भाग होते हैं। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं सरफेस गेज की डेफिनेशन। सरफेस गेज एक प्रकार का चेकिंग और मार्किंग करने का यंत्र है। इसका प्रयोग किसी भी जॉब के ऊपर हम मार्किंग कर सकते हैं, किसी भी जॉब की फ्लैटनेस को चेक कर सकते हैं, या फिर लेथ मशीन यानी जो खराद मशीन जो होती है उसके स्पिंडल में कोई भी राउंड जॉब लगाई जाती है, उसका सेंटर निकालने के लिए भी सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। वैसे सरफेस गेज मुख्य आपके दो प्रकार के अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। नंबर एक होता है फिक्स टाइप सरफेस गेज और दूसरा होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो देखिए, मैंने ये जो लिया हुआ है ये आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज। आपका जो फिक्स टाइप सरफेस गेज जो होता है उसका जो स्पिंडल जो होता है इसको हम बोलते हैं स्पिंडल, ठीक है ना। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिक्स टाइप के अंदर जो उसका जो बेस जो होता है, आधार जो होता है, उसके अंदर ये जो स्पिंडल जो है वो फिक्स रहता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया जाता है, फिक्स टाइप सरफेस गेज। और ये आपका यूनिवर्सल टाइप सरफेस गेज। अधिक जो प्रयोग किया जाता है इंजीनियरिंग लाइन में वो यूनिवर्सल सरफेस गेज का अधिक प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से पार्ट हैं तो आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो वाला जो भाग जो है ये वाला नीचे, इसको हम बेस बोलते हैं। और बेस के अंदर देखिए नीचे जो आधार है इसके अंदर वी आकार का एक यहाँ पे स्लॉट काटा गया है। ये स्लॉट इसलिए काट दिया जाता है ताकि जब हम इसके बेस को मूव करते हैं, ठीक है ना, आगे पीछे करते हैं, तो अगर ये वी आकार का स्लॉट अगर नहीं देंगे तो इसमें वैक्यूम पैदा हो जाता है। उसकी वजह से इसको आगे और पीछे मूव करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो यहाँ पे वी स्लॉट काट दिया गया है। दूसरा, इसके जो आपकी जो मार्किंग टेबल होती है इसके ऊपर काफ़ी सारे डस्ट आ जाती है, उसको भी इसके अंदर ये जो आसानी से जब हम इसको मूव करवा लेते हैं तो इसमें ले लेता है। उसके बाद में देखिए, यहाँ भी दो झिरियाँ कटी हुई है इसके बेस में, एक इस साइड के अंदर और इस साइड के अंदर। दोनों जो स्लॉट जो कटी गई है वो इसलिए काटी गई है ताकि स्पिंडल इसका जो बेस जो है उसको आसानी से मूव करवाया जाए, ठीक है। उसके बाद में देखिए, यहाँ दो होल और नज़र आ रहे हैं, एक तो यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे है। दोनों जो होल है इसलिए दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पे गाइड पिन लगी होती है, दोनों में यहाँ से निकाल दी गई है। गाइड पिन का प्रयोग इसलिए करते हैं, पैरेलल लाइन, समांतर लाइन लगाने के लिए हमेशा गाइड पिनों का प्रयोग करते हुए इस तरीके से इनको दबाया जाता है हाथ से, और हम किसी भी जॉब के ऊपर पैरेलल लाइन कह सकते हैं। अगर ये जो दोनों जो गाइड पिन है इनका प्रयोग कैसे किया जाता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक दे देंगे, वैसे वहाँ से जाके भी आप वीडियो देख सकते हो। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। इसका जो स्पिंडल जो है, तो देखिए इसको जब हम मूव करेंगे तो ये देखिए आगे की तरफ झुक जाएगा। इसको आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए पहले 90 डिग्री पे था, अब नीचे की तरफ हो गया है। इसी तरीके से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी माप लेते हैं तब। ये काफ़ी अच्छा फंक्शन इसके अंदर यूनिवर्सल सरफेस गेज में दिया गया है। उसके बाद में ये वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं रोकर आर्म, ठीक है ना। रोकर आर्म के अंदर एक तो स्पिंडल लगाया जाता है, दूसरा स्पिंडल लॉकिंग स्क्रू भी यहाँ पे नट भी लगा हुआ है, ठीक है ना। ये स्पिंडल को क्या करता है, लॉक करने का काम करता है। उसके बाद में इस भाग को हम स्पिंडल बोलते हैं, कंप्लीट जो है ऊपर तक, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल बोलते हैं, और या फिर इसको हम पिलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और पिलर जो है, इसका जो स्पिंडल है इसके अंदर क्या लगा हुआ है, सनक लगा हुआ है। इस भाग को हम सनक बोलते हैं। किसको, इस भाग को सनक बोलते हैं। सनक के अंदर हमेशा क्या है, आपका स्क्राइबर पकड़ा हुआ होता है, और ये क्या है, यहाँ पे क्लैंपिंग नट है, इसको क्लैंप किया हुआ है, जो कि सनक की सहायता से आपका जो स्क्राइबर जो है उसको क्लैंप कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ से इसको आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है इस तरीके से। तो एक बार फिर देख लेते हैं कौन सा भाग का कार्य क्या है। तो देखिए, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं यानी बेस। उसके बाद में वी स्लॉट, साइड के अंदर भी दो स्लॉट काटी गई है, और यहाँ पे गाइड पिन थी, ठीक है। ये फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, और ये आपका रोकर आर्म, और ये है आपका स्पिंडल लॉकिंग नट है। उसके बाद स्पिंडल है ये स्क्राइबर आपका, और ये स्क्राइबर लॉकिंग नट है यहाँ पे, और ये जो है ये सनग है, ठीक है ना।
तो ये पार्ट थे। इसका जो बेस जो होता है, जो आधार जो है, ये हमेशा आपका कास्ट आयरन का बनाया जाता है। उसके बाद में ये जो शक्रू है फाइन एडजस्टिंग, ये आपका MS यानी माइल्ड स्टील का बना हुआ है। ये भी रोकरारम माइल्ड स्टील का बना हुआ है। ये भी आपका माइल्ड स्टील का बना हुआ है जो स्पिंडल। और जो स्क्राइबर जो है ये आपके हाई कार्बन स्टील के भी बनाए जाते हैं और माइल्ड स्टील के भी बनाए जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कंप्लीट जो डेमो था यूनिवर्सल सरफेस गेज के बारे में बता दिया गया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक का। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।